तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। तो आखिरकार 1 महीने 4 दिन से चल रहा धरना इसी ऐलान के साथ खत्म हुआ। जंतर मंतर, जहां पर हजारों की संख्या में युवाओं का जमघट था और एक ही मांग थी, मांग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की, मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, तो उधर दूसरी तरफ सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका की जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ तीसरे राउंड की बैठक होती है। सबके जहन में सवाल था कि क्या वाकई में अब ये धरना खत्म हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान के एक संदेश के बाद क्या इतनी बड़ी लड़ाई थम जाएगी या फिर नहीं? क्योंकि दीपके ने मंच से कहा था कि अभी तो ये एक इस्तीफा हुआ है, कॉकरोच जहां घुसता है वहां से जल्दी निकलता नहीं है। और यह भी कहा गया कि अभी लड़ाई बाकी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तमाम चर्चाओं के बीच में बैठक होती है। बैठक के बाद दोनों मंत्री और सीजेपी के दोनों नेता बाहर आते हैं और फिर हो जाता है बड़ा ऐलान। और ऐलान होता है 4 हफ्ते बाद एक और बैठक का। तो आखिर क्या हुआ इस बैठक में? आखिर क्या कुछ यहाँ पर आश्वासन मिला? अंदर की सारी बातें सुनिए खुद सौरभ दास और आशुतोष रांका से। 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। सैकड़ों दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन FIRs को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग की, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी।
जेपी नड्डा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और आश्वासन देते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। और यहाँ जो एक मसौदा तैयार किया गया है सीजेपी की तरफ से 5 पॉइंट्स का, उस पे भी चर्चा होगी। ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और लंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजुकेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से दरअसल नीट पेपर के लीक होने के बाद से बवाल मचा था। सवाल था एजुकेशनल सिस्टम को लेकर, क्योंकि ये पहला पेपर नहीं था, उसके पहले भी कई पेपर्स इसी तरह से लीक हो चुके थे और यहाँ पर केवल पेपर नहीं लीक होते थे बल्कि अरमान लीक होते थे जो आंसुओं के तौर पर विद्यार्थियों के उनके घर वालों के सामने आते थे। इसलिए एक बड़ी मुहिम लड़ी कॉकरोच जनता पार्टी ने, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन जब वो सड़क पर उतरती है तो सियासतदान भी साथ हो लेते हैं, समर्थन करते हैं और इतने दिन तक ये चलती है लड़ाई। और आखिरकार ये लड़ाई जब जीत ली जाती है तो कह दिया जाता है कि हो गई है फतह, अब जाइए सब अपने घर।